नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी जमात के लिए एक टिकिंग बॉम्ब बन चुके हैं जो कि किसी वक्त भी फट सकते हैं और अपने भाई के इक़्तिदार को डुबा सकते हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। 3 सूबाई असम्बली की सीटें, एक कौमी असम्बली की सीट जो है नाज़रीन वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। इसके अलावा तोशा खाना केस में, कार के केस में नाज़रीन नवाज शरीफ साहब को नैब की इस्तदा के ऊपर बाइज्जत तौर पर बरी किया जा चुका है। ये मामला भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, टिकटॉक की स्टार हमारी फेमस जनाब सीएम मरियम नवाज साहिबा एक मरतबा से फिर तनकीद की जद में आ चुकी हैं और उनके हिस्से की एक और माजरत के साथ, लेकिन लफ्ज़ यही मुनासिब लग रहा है, एक लानत जो है वो ट्विटर के ऊपर उनके ऊपर बाकायदा ये वल्गर किस्म की वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल करके उनके ऊपर ये बरसाई जा रही है लानत। और गजा के काज के साथ उन्होंने एक खिलवाड़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने उस मामले के ऊपर रद्द अमल किया है। इस मामले की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की बहुत सारी नशिस्तें रिकाउंटिंग के चक्कर में उनसे वापस छीन ली गई थी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि अपनी आज़ाद हैसियत में जीते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और जैसे ही उन लोगों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, साथ ही इलेक्शन कमीशन ने उनकी जीत के जो नोटिफिकेशन थे वो भी कैंसिल कर दिए थे। अब नाज़रीन, सूबाई असम्बली की नशिस्तें और कौमी असम्बली की चंद नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं। कुछ नशिस्तें लाहौर हाई कोर्ट ने वापस दिलवाई हैं, कुछ नशिस्तें जो है वो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन को मजबूरन अब जो है वो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में करना पड़ा है। और इस वक्त नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो नंबर गेम है वो भी बढ़ चुका है। ज़हूर कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया। PTI की एक और सीट जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी है। खानेवाल हल्का NA 146 से ज़हूर कुरैशी ने आज़ाद इलेक्शन जीत कर PTI में जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया था। अब जनाब उनकी जीत का जो नोटिफिकेशन है वो वापस जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 सीट जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी है और तहरीक इंसाफ का पलड़ा इस वक्त और भारी होता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 154 लोधरा से PTI के MNA राना फराज नून को MNA बहाल कर दिया है। अब्दुर्रहमान कांजू जो कि नून लीग से थे उनकी जीत का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जा चुका है। अदालत ने PP 133 से नून लीग की रुकनी असम्बली राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया और यहाँ से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जो नोटिफिकेशन है जीत का वो जारी किया जा चुका है। नाज़रीन, पूरी नून लीग को शर्म से डूब मरना चाहिए, ये इमरान खान साहब की घड़ी घड़ी के जो है वो राग अलापते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी शर्म करनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, इनकी पूरी क़यादत को कि ये जी हवा में घड़ियां लहराते हैं, इमरान खान को जो है वो घड़ी के ताने देते हैं। भी शर्म से डूब मरो। मेरे पास इससे ज़्यादा सख्त वर्डिंग जो है वो इनके लिए नहीं है। तोशा खाना की वो सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई और पता चला कि जनाब इन्होंने घड़ियां तो क्या, पाइन एप्पल तक के मुजस्मे तक नहीं छोड़े, कालीन तक लेके गए, गोल्ड प्लेटेड बंदूकें और पता नहीं क्या कुछ जो है वो ये जनाब लेके गए। और पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है कि कभी भी कोई रहनुमा जो है वो तोशा खाना से गाड़ी जो है वो नहीं ले सकता है। और उसके बावजूद नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी ली, रेगुलराइज करवाई और अब उस गाड़ी में नाज़रीन नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत तौर पर बरी किया जा चुका है। उनको नैब की बाकायदा जनाब इस्तदा के ऊपर, सिफारिश के ऊपर, दरखास्त के ऊपर नवाज शरीफ साहब को वो घड़ी जो है वो अपना माजरत कार जो है वो माफ़ की जा चुकी है। तोशा खाना गाड़ियों के रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने दौरान तफ्तीश साबिक वज़ीर आज़म को पाक साफ करार दे दिया है। अदालत चाहे तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को तोहफे में दी गई थी और नवाज शरीफ साहब ने जनाब को इस्तेमाल कर ली। आप होते कौन है नवाज शरीफ साहब की इस गाड़ी के ऊपर सवालात उठाने वाले? तो वो इमरान खान की जिसने तोशा खाना की परसेंटेज को बढ़ाया, वो शख्स उसे 50% के ऊपर लेके गया और वो कीमत अदा करके उसने घड़ी ली, वो घड़ी बेची, उससे उसने अपनी सड़क जो है वो बनवाई जो कि बनी गाला को जाती थी और वो भी एक रफाई काम था। और ये जनाब लत्ते लेने शुरू हो गए और उसको उस केस में सज़ा सुनाई और बाद में अब जो है वो तोशा खाना की केस में जो सज़ा है वो इमरान खान साहब की वो भी कलअदम करार दी जा चुकी है। लेकिन आप इनकी हरकतें चेक करें
कि आपने घड़ियां क्या, कालीन, जनाब पाइनएप्पल्स के मुजस्मे, गोल्ड प्लेटेड बंदूकें, गाड़ियां, क्या क्या कुछ जो है वो तोशाखाना से लिया हुआ है। और फिर शर्म करनी चाहिए आपको हवा में घड़ी लहराते हुए और इमरान खान साहब को घड़ी के ताने देते हुए। अब नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा, ये तो हो नहीं सकता कि कंट्रोवर्शियल ना हो, इनके ऊपर तनकीद ना हो, या वो कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसके सबब उनके ऊपर तनकीद ना की जाए। और उस वक्त सोशल मीडिया जो है वो उनके ऊपर ठीक ठाक जो है उन पर तनकीद की जा रही है। चूंकि खातून है तो उनके लिए लफ्ज़ का चुनाव जो है वो एहतियात करनी पड़ती है। तो नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा अभी पिछले दिनों वो एक स्कूल का दौरा करने गई थी और वहाँ पर जैसे ही वो स्कूल से निकली तो बाद में उन्होंने मैकडोनल्ड के बर्गर जो है वो बच्चों को दिए और कोक जो है वो वहाँ पर पहुँचाई। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई उनके ऊपर कि भाई और इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे, आप उनके बर्गर्स उनको भिजवा सकती थी। मैकडोनल्ड और कोका कोला, इसकी पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया जो है वो उसका बायकॉट कर चुकी है। इनकी जो ब्रांचेज हैं उनका बायकॉट किया जा चुका है। गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए लोग इनके तमाम तरह ब्रांड जो हैं उनको छोड़ चुके हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक गजा के काज के लिए कोई खातिर खा काम जो है आपने नहीं किया। ना आप आलमी अदालत इंसाफ में गए, ना आपने वहां पर राशन पहुंचाने की कोशिश की, ना आपने वहां पर मेडिकल एड पहुंचाने की कोशिश की, ना आपने आलमी सतह पर उनके लिए सफारतकारी की, ना आपने अक़वाम मुत्तहिदा में उनके लिए आवाज उठाई। और आज आके कि वो ब्रांड्स के उनके मुतबादिल मौजूद हैं, आप किसी और अच्छे रेस्टोरेंट के उनके जो है वो बर्गर्स उन्हें भिजवा दें और आप मैकडोनल्ड भिजवा रहे हैं, आप कोका कोला उनको भिजवा रही हैं। तो उसके ऊपर नाज़रीन फिर सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर अंदाज में तनकीद शुरू हो गई और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बड़ी सख्त किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा। और नाज़रीन, जो सेनेटर मुश्ताक हैं उन्होंने भी इस मामले के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी गए और वहाँ पर भी उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की। क्या कहना था नाज़रीन सेनेटर मुश्ताक साहब का? वो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का स्कूल में बच्चों को मैकडोनल्ड खिलाना पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी करना है। मरियम नवाज साहिबा माफ़ी मांगे। शर्मनाक बात यह है कि यह हुकूमत फ़लस्तीनी बच्चों जख्मियों को वहाँ से उठाने के लिए रियासती सतह पर कोई सफारती कदम नहीं उठा सकी। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम इन्होंने नहीं किया है। सारी दुनिया बिलखसूस मगरिब में जिस तरह से बायकॉट की ताकतवर लहर मैकडोनल्ड और दूसरे इसराइली नवाज कंपनियों के खिलाफ चल रही है, इन हालात में मरियम नवाज के इस इक़दाम से तबाहकुन पैगाम दिया है। ये इसराइल नवाजी और फ़लस्तीन दुश्मनी है। मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाकर इसकी तस्वीर अपलोड करना शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और ये देखिए कि गैर मुस्लिम ममालिक, आपके ईसाई, हत्ता के यहूदी, वो जो है वो पूरी दुनिया में इन इसराइली मसनूआत, उनकी प्रोडक्ट्स, उनके होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बायकॉट कर रहे हैं। और आप मुसलमान होकर जनाब अपने ही मुल्क में इस तरह के काम करेंगे तो फिर तनकीद तो होगी। और फिर आपने ये कि अपनी हुकूमती सतह पे अब तक कोई इस तरह का इक़दामात आपने फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के कॉज के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए नहीं किए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में माहिरीन की राय ये है कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है, उनके अंदर लावा पनप रहा है। गुस्सा उनको अपने भाई की हुकूमत के ऊपर है, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर है। उनको बड़ा गम है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि जनाब मेरे साथ लंदन प्लान हुआ था, बातें कुछ और थी, वादे कुछ और हुए, यहाँ पे मैं आया तो जनाब जज्बात पलट गए, पूरी जनाब काया ही आपने पलट के रख दी और कहा क्या था, कमेंट क्या हुआ था और जनाब आपने कर मेरे साथ क्या कर दिया। और इस मामले के ऊपर उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब को तो पहले ही जो है वो मामूर कर दिया है, उनको फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए वो उनको ओहदे तफवीज़ कर दिए हैं कि जनाब आपने कंट्रोवर्शियल करना है। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब की इस हुकूमत को वो तनकीद कर रहे हैं खुल के, मोहसिन नकवी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बिल्कुल डिसओन जो है वो बाकायदा तौर पर नून लीग की उस नून लीग के उस धड़े की जानिब से इस गवर्नमेंट को जो है वो डिसओन किया जा रहा है, जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा लाइन है और एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो इस वक्त नाजरीन ये इतलात भी हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते थे, उन्होंने उम्रा करना था, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है और आर्मी चीफ साहब को ये लगता है कि अगर ये बाहर चले गए तो वहाँ से बैठ कर ये इस रजीम के ऊपर तनकीद करेंगे तो हमें तो तहरीक इंसाफ का सामना है, हमें अपोजिशन के इत्तेहाद का सामना है, ये लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। अभी खबर मौसूल हुई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से धरने का ऐलान किया जा चुका है कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे तो उनकी रिहाई के लिए धरना दिया जाएगा। तो ऐसे में जब महंगाई है, महंगाई का जिन जो है वो आपसे काबू में नहीं आ रहा है और आपकी जीडीपी ग्रोथ मनफी में जा रही है, आलमी इदारे आपके बारे में नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, IMF आपके साथ मुआहदे करने के लिए तैयार नहीं है और अगर मुआहदे हो रहे हैं तो उसकी इतनी सख्त शराइत हैं। आप आटे की कीमत देखें, आप घी की कीमत देखें, आप पेट्रोल की कीमत देखें, आप बिजली की कीमत देखें, आप गैस की कीमत देखें और आए रोज़ इन कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। लोग पहले ही गुस्से से तपे पड़े हैं और ऊपर से नून लीग में भी मजीद दरार पड़ गई। तो ये चीज़ तो शहबाज शरीफ साहब अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए
ये कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर ना जाएं और यहीं पाकिस्तान में उन्हें नज़रबंद रखा जाए। और इस वक्त नाज़रीन माहिरीन की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब एक टिकिंग बॉम्ब है, किसी वक्त भी फटेंगे और अपने भाई की जो हुकूमत है उसको ले डूबेंगे। फिर वक्त नाज़रीन इतना ही तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।